नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया ओरियन रोबोट विवाद का केंद्र बन गया है। यूनिवर्सिटी ने इसे अपने द्वारा तैयार बताया था, लेकिन यह चीन के यूनिट्री GO2 रोबोटिक कुत्ते के रूप में सामने आया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और मीम्स बन गए। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो से स्टॉल खाली करने का आदेश दिया गया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी एआई और डेटा साइंस में 350 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर चुके हैं और ओरियन को छात्रों को प्रेरित करने और सीखने के लिए दिखाया गया है। उन्होंने रोबोट को अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया हुआ नहीं बताया है। विपक्ष ने इसे भारत की छवि के लिए शर्मनाक बताया। कांग्रेस ने कहा कि चीनी रोबोट को भारत का बताकर दुनिया भर में मजाक बनाया गया। राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला किया और कहा कि यह पीआर के चक्कर में किया गया गलत निर्णय है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है कि उनका फोकस छात्रों को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाने पर है। नेहा सिंह ने भी स्वीकार किया है कि विवाद जल्दबाजी और संवाद न होने के कारण। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एआई में छात्रों के कौशल विकास और भविष्य के लीडर्स तैयार करने का काम जारी रखेगी। नेहा सिंह 2023 से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन HOD है और इससे पहले शारदा और गीतम यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. इम्पोर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर। जिस देश का मुखिया फेकू हो, फेंकने में महारत हासिल कर रखा हो, भ्रम का जाल फैला के रखा हो और अपने देश की जनता की काटता हो, उस देश के लोगों में कुछ तो यही अंश आएंगे ना, वो यही सीखेंगे कि झूठ बोल के ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है, माया जाल भ्रम जाल फैला के नाम कमाया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा है? घटना है एआई समिट की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना से एक रोबोट लेके आती जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, उसको एआई समिट में ये कह के पेश करती है कि ये हमने 350 करोड़ की लागत से बनाया, और बकायदा दूरदर्शन में ये वीडियो पोस्ट होती है कि भाई मैडम ने इतना बढ़िया रोबोट बनवाया। चाइना ने देखा, चाइना हंसने लगा, भाई 350 करोड़ ये तो हमारा रोबोट है जो यहाँ चाइना में 1.5 लाख रुपए में बिकता है। थू करा दी ना अपनी। बाद में मैडम ने आके कहा कि नहीं ये रोबोट हमने नहीं बनाया, फिर दूरदर्शन से वो वीडियो डिलीट की गई। थू करा दी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही विश्व गुरु बने रही है, बाकी सारे पोर्टल पे तो थू हो ही रही है। मैडम ने भी साथ दे दिया विश्व गुरु का। उसके बाद जब ये मोदी जी आते हैं वहां पे अंदर, हमारे विश्व गुरु अंदर आते हैं, तो 6 घंटे तक सारे इंजीनियर्स को बाहर कर दिया जाता है जो समिट में आए थे, क्योंकि मुखिया जी को रील बनानी थी, फोटोज खिंचाने थे, वीडियोज बनाने थे, विश्व के पोर्टल पे दिखाना था कि एआई समिट हो रहा है देश में, और सारे इंजीनियर्स बाहर, उनके सामान चोरी हो गए, भगदड़ मच गई। ऐसे तो एआई समिट हुआ। ऐसे हमारे मुखिया जी का सारा काम होता है। देश के लिए कोई काम नहीं करते हैं, खुद का सूट बूट दिखाने के लिए, खुद की रील बनाने के लिए, खुद का मेकअप कराने के लिए, इसलिए सारे समिट हुए। इतना पैसा खर्च करके ये समिट हुआ और उसका आउटपुट 0। सबका टाइम बर्बाद हुआ, सबकी एनर्जी बर्बाद हुई। भाई जब आपको फोटो ही खिंचानी थी तो एक दिन पहले जाके खिंचा लेते, बाकी इन इंजीनियर्स को अपना काम करने दिए होते। वैसे ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला मजेदार था। दूसरे का सामान लगाओ, हमने बनाया इसको, गुड आइडिया। यही चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग है।
मैडम आप सही जा रही हैं। गजब हाल है यार। जब देश की जनता पढ़ेगी ही नहीं, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो दूसरे देश का रोबोट लाके ही तो आप दिखाओगे। शिक्षा 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 को इम्पोर्टेंस दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि वो अपना रोबोट खुद बना सके। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।